शारदीय नवरात्र पर मां से मांग लो मुराद। मां के दर से कोई खाली नहीं लौटेगा। शक्ति पूजा से होंगे सभी कष्ट दूर। कलश स्थापना का सही समय जानिए। विशेष अनुष्ठान से बरसेगी विशेष कृपा। इस बार 8 दिन के नवरात्र क्यों? नवरात्र में एक दिन की हानि क्यों? अभिजीत मुहूर्त में मिलेगी विशेष कृपा। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से, सुमित गर्ग मिर्जापुर से, सर्वेश सिंह बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मिर्जापुर में सर्वेश के पास ही चलेंगे। सर्वेश, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन, शैलपुत्री की पूजा हो रही है, किस तरह की रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इनका शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर 4 बजे से ही, जब से कपाट खुला है तब से काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुट गई है। और पहली शारदीय नवरात्र का महत्व भी साधना की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ साधना करने के लिए आते हैं। चूँकि नेपाल राष्ट्र से ये सटा हुआ इलाका है, नेपाल राष्ट्र के भी तमाम लोग यहाँ आते हैं और माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं। अगर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर की बात करें तो ये भारत ही नहीं, नेपाल राष्ट्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच की एक कड़ी के रूप में देखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। सिद्धपीठ होने के कारण यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तमाम लोग आते हैं और साधना करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पीठ का इतना ज़्यादा महत्व है कि गुरु गोरक्षनाथ ने इस पीठ की स्थापना की थी और इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ वो माँ भगवती की पूजा अर्चना करते थे। दानवीर कर्ण ने भी यहाँ माँ भगवती की आराधना की। तो यहाँ से तमाम ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो तमाम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने यहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और समाज के दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से देखा जाए कि कोरोना काल के बाद अब जो शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर है, यहाँ शारदीय नवरात्र के दृष्टि से काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। बिल्कुल, भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। सुमित, वहां पर किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है मंदिरों में, क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। क्योंकि बीते साल हमने देखा था कि मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे, तो इस बार किस तरह से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं? किस तरह का श्रद्धालु वहाँ के दरबार में झलक पाने के लिए कैसे ललायित है। यहाँ पर जो सामने माँ का दरबार खड़ा हुआ है, जहाँ पे हम मौजूद है, ये माँ के निवासी दरबार है, जिसके भक्त झलक पाने के लिए जो लाइन है, ये तो लाइन आपको दिख रही है, ये लगभग 2 किलोमीटर है और 4 रास्ते बनाए गए, चारों रास्तों पे इस तरह का है। माँ के निवासी है, तो यहाँ पे अनेक राज्यों से बन जाते हैं जो कि नवरात्र बैठ के यहाँ पे कलश स्थापना करते हैं, प्राप्ति करते हैं और कहा जाता है कि बिल्कुल सुमित, तो हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रही है और नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना भी होती है, तो इस कार्य को भी वहां पर किया जा रहा है मंदिर में। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाराणसी महादेव की नगरी है, लेकिन माता की कृपा भी बरसे वाराणसी में, इसके लिए किस तरह से शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में?
देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि शिव की आराधना बिना शक्ति के अधूरी है। तो ऐसे में शिव की नगरी काशी में शक्ति की आराधना की हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो हमारे लाइव का मुख्य उद्देश्य है कि भक्त मां के दर्शन कर सके, वो उद्देश्य हम पूरा कर रहे हैं। सीधे दर्शन हम आपको गर्भगृह से करा रहे हैं। मां कामाख्या के दर्शन आपको हम करा रहे हैं, अपने दर्शकों को करा रहे हैं कि कहते हैं कि शिव की नगरी में, काशी में जो 51 शक्तिपीठ है देश में अलग अलग जगह पर, उन सभी की जो है देवी की स्थापना यहाँ पर की गई है। इसी और खास बात यह है कि यहाँ से महज सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ही मां विंध्यवासिनी नगरी है, जो 51 शक्तिपीठों में जिसका महत्व इसलिए है कि वो सिद्ध पीठ है, केवल सिद्ध पीठ मां विंध्यवासिनी। तो ऐसे में यहाँ पर कामाख्या के दर्शन, मां कामाख्या के दर्शन भक्त कर रहे हैं। मां के साथ कैसे भक्तों का जो है दर्शन हो रहा है, ये भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है, दर्शन कर रहा है और सबकी मनोकामनाएं मां पूरी करेंगी, ऐसा इस दरबार का महत्व है। शिव की नगरी में कैसे काशी में दर्शन होते हैं शक्ति के, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि मां कामाख्या यहाँ पर शक्ति, यहाँ पर शिव के साथ विराजी हैं, उसकी भी तस्वीर हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए शक्ति पीठ है, मां कामाख्या है और यहाँ पर आप ये देखिए किस तरीके से पीछे शिव है। तो शिव के आगे शक्ति है और कहते भी हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में भी महिला का बिल्कुल शिव और शक्ति का अद्भुत संगम है वाराणसी और आज भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी है। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।